जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे मात्रक एवं बीमा। मात्रक बीमा, मात्रक कैसे निकालते हैं और बीमा कैसे निकालते हैं इसके बारे में। ये 9th में भी काम देगा, 10th में भी और 11th का तो है ही। देखते हैं मात्रक और बीमा कैसे निकालते हैं। जैसे लंबाई, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, द्रव्यमान को मास बोलते हैं और समय को टाइम बोलते हैं। विद्युत धारा को करेंट और तापमान को टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता को ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं, पदार्थ का मोल को पदार्थ का मोल बोलते हैं ना, मोल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है? लंबाई का 7 मूल मात्रक है, तो 7 मूल मात्रक है ना। बेसिक यूनिट यही है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? लंबाई, लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में मापते हैं एसआई यूनिट में। सीजीएस में नहीं, सीजीएस अलग होता है, एमकेएस अलग होता है, ये एसआई यूनिट है। तो द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, समय को सेकेंड में मापते हैं, इसका शॉर्टकट है सेकेंड, है ना। धारा को, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, तापमान को केल्विन में मापते हैं। अब बोलेंगे हम लोग डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, तो नॉर्मल आदमी डिग्री सेल्सियस में मापता है, डॉक्टर फ़ारेनहाइट में नापता है और वैज्ञानिक लोग केल्विन में मापता है ना। तो ज्योति तीव्रता का कैंडेला। और ज्योति तीव्रता क्या है? ज्योति तीव्रता जैसे कोई लाइट है कितना तेज है, उसी को मापने के लिए ज्योति तीव्रता का उपयोग करते हैं। जैसे ये रेजर लाइट है, ये हरा रंग बढ़ रहा है, ये है एक रेड है, तो दोनों में किसका रोशनी तेज है, इसी को मापने के लिए ज्योति तीव्रता का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और पदार्थ का मोल को एन से, ऐसा ही मात्रक है ये सब। अब इसका क्या लिखेंगे? बीमा। बीमा यानी डायमेंशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमेंशन। इस सब का बीमा क्या होगा? बीमा कुछ नहीं, ये पहला वाला अक्षर होता है सबका, इंग्लिश का पहला वाला अक्षर, ये पहला, लेंथ का, ये मास का एम, टी का समय, इसका एम्पियर ही होता है। ठीक है, तो देखते हैं बीमा। लंबाई का क्या होता है? बीमा एल है, लंबाई का मात्रक मीटर और बीमा क्या हुआ? लेंथ एल। इसको ब्रैकेट में रखते हैं, बड़ी ब्रैकेट में। ठीक है, ब्रैकेट में रखना जरूरी नहीं तो गलत हो जाएगा। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? किलो, ऐसा मात्रक किलोग्राम, तो बीमा क्या हो जाएगा? बड़ा अक्षर एम है तो मास होता है। और समय का टी, सबको बड़ी ब्रैकेट में डालेंगे सबको। और धारा का एम्पियर, और तापमान को थीटा या केल्विन रखते हैं तो केल्विन। कैंडेला को सी, और पदार्थ का मोल का नहीं होता है। ठीक है, ये सब हुआ, ये बीमा हुआ, बीमा। ठीक है, अब इसका हम कोई फार्मूला लेते हैं, उसका ऐसा यूनिट निकालते हैं। जैसे हम एक चीज जान लेते हैं, लंबाई का मात्रक हुआ मीटर, लेकिन बीमा क्या हुआ? बीमा हुआ लेंथ यानी बड़ा एल। लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर, बीमा लेंथ एल। और अब बोलेंगे चौड़ाई का क्या होगा? सॉरी, द्रव्यमान का क्या होगा? द्रव्यमान। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है, लेकिन इसका बीमा कितना होगा? द्रव्यमान को मास बोलते हैं तो बड़ा अक्षर एम, तो मास लिखेंगे एम, तो बीमा एम हो गया। टाइम, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड, लेकिन बीमा क्या होगा? टी। धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर, लेकिन इसका बीमा भी क्या हो जाएगा? एम्पियर। यही तीनों मेन काम आता है। एमएलटी है ना। अब कोई फार्मूला लेते हैं ना, कोई, जैसे अच्छा एक चीज और, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये हो गया। फिर दूरी, फिर विस्थापन, इस सब का मात्रक क्या होता है? मीटर में। इस सब को क्या चीज में नापते हैं? लंबाई,
लंबाई को यानी ये कितना लंबाई, ये लंबाई, चौड़ाई इसको बोलते हैं, ये चौड़ाई, ऊंचाई जैसे कि ये है डब्बा, तो इसका ये हुआ लंबाई, ये हुआ चौड़ाई, ये जितना मोटा है इसको ऊंचाई बोलते हैं। इस सबको क्या चीज़ में मापेंगे, मीटर में। ऐसा मात्रा क्या होगा, मीटर ही होगा। लेकिन इसका बीमा क्या होगा, लेंथ, तो लेंथ लिख देंगे, इसको ब्रैकेट में गिनना जरूरी है, ठीक है, ये हो गया। अब हम कुछ फार्मूला लेते हैं। अगर किसी का ऐसा यूनिट निकालना है तो उसका फार्मूला हमको याद रहना बहुत जरूरी है। जैसे अब निकालते हैं हम, इस सबको मिटाते हैं। जैसे अब हम वेग लेते हैं, पहले हम क्षेत्रफल लेते हैं। क्षेत्रफल मतलब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम लंबाई को क्या चीज में मापते हैं, मीटर में, तो मीटर गुना मीटर यानी मीटर स्क्वायर। ये क्या ऐसा मात्रक हुआ, ये क्या हुआ, यूनिट। लेकिन इसका बीमा क्या होगा, मीटर का बीमा क्या होता है, मीटर का बीमा लेंथ, तो लेंथ रखेंगे, लेंथ का पावर 2, लेंथ का पावर 2, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह निकालते हैं। इसको और भी तरह से लिख सकते हैं, m का पावर 0, l का पावर 2, t का पावर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसे किसी का पावर, जैसे 5 का पावर 0 बराबर 1 होता है, 10 का पावर 0 बराबर 1 होता है, तो m का पावर 0 बराबर 1 होगा, t का पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा, है ना। तो m का पावर 1 पावर 0 तो 1 ही होगा, गुना l का पावर 2 गुना t का पावर 1 0 है तो 1 ही होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर वही आ गया, इस तरह से लिख सकते हैं। तो बहुत जगह ऐसा ही लिखा है ना। अगर कुछ नहीं है तो MLT को लेकर ही चलता है। अब देखते हैं दूसरा कोई फार्मूला, जैसे वेग का क्या होता है फार्मूला, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, ठीक है, विस्थापन बटा समय। तो वेग का क्या होगा, विस्थापन को क्या चीज में मापते हैं, मीटर में। पहले फार्मूला कोई भी ऐसा मात्रक चाहे डायमेंशन या बीमा निकालने के लिए उसका फार्मूला हमको याद रहना बहुत जरूरी है। वेग का फार्मूला क्या, विस्थापन बटा समय। तो ये याद है तो इसे एसआई मात्रक निकाल लेंगे, एसआई मात्रक के बाद बीमा निकाल लेंगे। तो एसआई मात्रक पहले निकालते हैं, इसको जब उस ऐसा तोड़ेंगे जो ऐसे में आ जाए, इस तरह से आ जाए, जब मीटर हो, किलोग्राम हो, इस तरह से में आ जाएगा तो फिर बनाते हैं विस्थापन का क्या हो जाएगा, विस्थापन को क्या चीज में मापते हैं, मीटर में, और समय को सेकेंड में, हो गया। अब इसको क्या होगा, अब इसका बीमा निकालते हैं। ये क्या हुआ, यूनिट, ऐसा यूनिट, बीमा। अब बीमा निकालते हैं, बीमा क्या है, m, मीटर का बीमा क्या हो, लेंथ, l हो गया, बटा s मतलब समय का बीमा t, तो t हो जाएगा। अब एक नियम ये है कि इसको कभी भी बटा में नहीं रख सकते। बीमा जब भी निकलेगा एक लाइन में रहेगा, बटा में नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा, l t का पावर -1, ठीक है। t का पावर इसलिए -1 हुआ क्योंकि ये ऊपर गया, इसको पता होना चाहिए कि हम नीचे से आए हैं, इसलिए इसका माइनस पावर हो गया, है ना, इस तरह से। अब दूसरा देखते हैं, त्वरण देखते हैं। त्वरण यानी एक्सीलेशन। त्वरण का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, तभी तो ऐसा मात्रक निकलेगा, फिर उसका बीमा निकाल सकते हैं। तो त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होगा, वेग में परिवर्तन यानी वेग बटा समय। अब देख वेग है यहाँ कहीं, वेग नहीं, तो इसको इतना तोड़ेंगे जब तक ये ऐसे ना निकले। इसका ऑपरेशन करना होता है। त्वरण को क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन करके इस फॉर्म में लाएंगे, तब उसका ऐसा ही मात्रक निकलेगा। तो ऑपरेशन करना होगा, तो ऑपरेशन करते हैं, क्या होगा, वेग का क्या होगा, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, सब का बटा क्या है, समय। अब इसका एक लाइन में लाना होगा, तो क्या होगा, ये 1 2 3 है,
तो 3 वाला 2 से गुना होगा, अगर इसके नीचे एक और रहता तो 4 हो जाता। 4 वाला 1 से, अगर बटा में 1 मानते हैं तो 4 वाला 1 से गुना होगा, 2 वाला 3 से, 2 वाला 3 से गुना हो जाएगा। तो इसको हम एक लाइन में करते हैं, क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय का स्क्वायर, समय का स्क्वायर, ये हो गया। इसको विस्थापन का मात्रक क्या होता है, विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर, बटा समय का मात्रक क्या होगा, समय का सेकंड का स्क्वायर। तो मीटर सेकंड का आया कि नहीं, मीटर यहाँ सेकंड, तो इसको ऑपरेशन करके वेग और समय को ऑपरेशन करके इतना तक लिया है ना, मीटर और सेकंड। अब मीटर सेकंड का बीमा भी है, ये क्या हुआ, यूनिट, ये हुआ मात्रक, इसको मात्रक भी हिंदी में बोलते हैं, मात्रक। अब इसका बीमा निकालेंगे, बीमा क्या हो जाएगा, मीटर m है तो m का क्या होगा बीमा, l, बटा है तो बटा, सेकेंड का क्या होगा t, तो t स्क्वायर हो गया। अब इसको नीचे नहीं रखते, तो नीचे नहीं रखते तो ऊपर ले जाएंगे, l t का पावर -2। अब इसको डब्बा से घेर देंगे, ढक्कन से ढक देंगे, ढक्कन नहीं है, बराबर ये बड़ी कोष्ठ बोलते हैं ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m का पावर 0, l t का पावर -2, बंद कर दें, ये हुआ बीमा। इस तरह से बीमा निकालते हैं। अब निकालते हैं बल, जो थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसको निकाल लेते हैं। बल, तो कोई भी चीज का, अब बल यहाँ है कहीं नहीं है तो बल का फार्मूला होगा, तो बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर ma, F बराबर ma, m मतलब मास गुना। अब देखिए एक चीज, लंबाई का मात्रक m होता है लेकिन बीमा l होता है। द्रव्यमान, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम लेकिन क्या होता है, बीमा बड़ा m होता है, ठीक है। तो ये होता है, इस तरह से होता है। तो ये m में कंफ्यूजन होगा, है ना। तो कंफ्यूजन दूर रखना है, इसको याद रखना है। m अगर m है मात्रक हो जाएगा और बड़ी m बीमा हो जाएगा, है ना। m बराबर क्या होता है, लंबाई का मात्रक, ये kg का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक kg होता है, इसको याद रखना है। जैसे बल है, बल का फॉर्मूला क्या है, F बराबर ma होता है, F बराबर ma। अब ये m क्या है, ये m मास है, मास, तो मास यानी द्रव्यमान है, इसको क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुना त्वरण, हो गया। अब इसको ऑपरेशन करके इस टाइप में लाना होगा, तब निकालेंगे। द्रव्यमान का क्या में लिख सकते हैं, द्रव्यमान को केजी में लिख सकते हैं। द्रव्यमान कैसे, मतलब केजी, पहले द्रव्यमान ही, मास ही रहने देते हैं। फिर उसका त्वरण का फॉर्मूला वेग बटा समय, ठीक है, मास है ये। अब क्या है, इसका ऐसा मात्रक केजी गुना वेग का क्या होता है, विस्थापन बटा समय, नीचे करके लिख, केजी गुना विस्थापन, विस्थापन बटा समय, ये पूरा का बटा समय, ठीक है। अब ये या 1 2 3 है, वेग का यह है, इसका ये है, ये समय नीचे है बटा, तो क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय, ये 1 2 3 यानी तीसरा का गुना दूसरा से होगा, चौथा का गुना, चौथा नहीं है कुछ, चौथा का गुना विस्थापन से होगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, केजी गुना विस्थापन बटा समय स्क्वायर, समय का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से होगा। अब देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं केजी इंटू विस्थापन का क्या हो जाएगा, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा, या इसको लिखते किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये SI यूनिट है यानी मात्रक है, ठीक है। इसका बीमा कैसे निकालेंगे, इसको देखते ही कटने रहा, देख ले रहा,
ओ सॉरी कट रहा है। इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम विस्थापन का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसका बीमा क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका बीमा क्या हो जाएगा, ये मात्रक होगा, इसका बीमा क्या होगा, मीटर, किलोग्राम है तो किलोग्राम का क्या होगा, किलोग्राम का एम, तो एम लिख सकते हैं, इंटू मीटर का क्या हो एल, एल बटा सेकेंड का टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं एम एल टी, ये ऊपर जाएगा तो -2, यही हो जाएगा बीमा, ये हुआ बीमा। ठीक है, यही है। कुछ और ले लेते हैं, जैसे घनत्व ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं, घनत्व लेते हैं। घनत्व, घनत्व का क्या होता है फॉर्मूला, घनत्व का द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान यहाँ है लेकिन आयतन यहाँ है नहीं, तो इसको ऑपरेशन करके तोड़ेंगे तो क्या होगा, घनत्व का क्या होगा, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा किलोग्राम, आयतन का क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा। अब केजी, केजी का क्या हो, बड़ा मास, ये एसआई मात्रक हुआ, इसको ऐसे लिखते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, एसआई यूनिट हुआ। इसका मास, इसका बीमा क्या होगा, किलो का केजी का मास, केजी का मास बटा मीटर क्यूब, मीटर है तो लेंथ का क्यूब। अब इसको बटा में नहीं रख सकते तो ऊपर रख सकते हैं, एम एल का पावर 3, ये हो जाएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं एम एल का पावर 3 टी का पावर 0, यही होगा बीमा, ये बीमा हो गया। इसी तरह से बनाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।